एक और प्रश्न जो बार बार भाई पूछते हैं वो यही कि संयोगता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनकी पत्नी संयोगता का क्या होता है, क्यों पूछते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखोगे, गूगल पर देखोगे, संयोगता अगर आप डाल के देखोगे संयोगता क्या हुआ, तो आपको एक ही बात मिलेगी, वो ये कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा जिसकी वहां पर दरगाह है अजमेर में, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आकर अधिकार कर लिया तब यहाँ पर संयोगता पर अधिकार हो गया। तब चिश्ती संयोगता को नग्न करवाकर और तुर्कों में फिकवा देता है, मतलब वहां पर उनके साथ दुराचार करवाता है, बाद में मृत्यु देता है। तो चिश्ती के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा, इसके लिए बहुत सारी गालियां चिश्ती को मिलती रही हैं। थोड़ी सी बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है। मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके ऊपर किताबें लिखी गई, जिसको एक सूफी संत बताया गया, एक चमत्कारी संत बताया गया, अनुजा चंद्रमौली जिसको एक चमत्कारी संत बताती हैं। पृथ्वीराज चौहान बड़े प्रभावित थे सूफी संत से, चिश्ती से, लेकिन एम ए खान जैसे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वहां पर चिश्ती को वे एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक जिहादी बताते हैं, एक जासूस बताते हैं मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने जासूसों से एक समय अजमेर को भर दिया, जब पहला वो युद्ध हारा था, तो मैंने पिछली वीडियो में बात करी है। जासूस उसके बहुत सारे यहाँ पर अजमेर में उसने तैनात किए थे, जिसमें एक सैयद मीरान भीख भी था, उसकी भी कब्र है वहां, उसकी भी मजार है सैयद मीरान भीख, वो तो उसके ऊपर तो मोहर है कि जासूस था। तो ऐसे ही जासूस का जो एक ठप्पा लगता है वो यहाँ चिश्ती पर लगता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि चिश्ती जो आया वो मोहम्मद गौरी के साथ नहीं, चिश्ती का आना हुआ इल्तुतमिश के राज्य में। जब इल्तुतमिश करीब करीब मोहम्मद गौरी के 15 साल बाद जब गद्दी पर बैठा, तब इल्तुतमिश के राज्य में ये चिश्ती आता है। कुछ एक इतिहासकार मानते हैं कि 1191 पहले तराइन के युद्ध में ही ये चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर पहुंचता है। जब हारकर मोहम्मद गौरी तो लौट जाता है गजनी, और वहां से चिश्ती आता है अजमेर में। अजमेर में बहुत सारे चमत्कार यहाँ चिश्ती दिखाने लगा। तो चिश्ती पता नहीं चलता कि ये संत है या हत्यारा है। परंतु बात अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं संयोगिता के ऊपर। चिश्ती जैसे अभी व्यक्ति रहा हो, लेकिन संयोगिता के साथ चिश्ती का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस बात को मानो कि दिल्ली पर जो बात फैलाई जाती रही है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि संयोगिता के साथ ऐसा हुआ कि संयोगिता को तुर्कों में फेंक दिया गया हो। अगर दिल्ली में संयोगिता थी तो दिल्ली और अगर आप तराइन के मैदान की दूरी देखोगे तो करीब 150 किलोमीटर की है, और 150 किलोमीटर जब वो पृथ्वीराज चौहान हार गए, कैद हो गए, तो क्या संयोगिता दिल्ली में रहेंगी? ये बात समझने की है। दिल्ली में संयोगिता अगर रहती तो मतलब वो इंतजार करेंगे कि मोहम्मद गौरी कब आक्रमण करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में तो अगर वास्तविक अगर आप तथ्य देखो तो तेजपाल जो गोविंद राय तोमर के पुत्र थे, तेजपाल, जब देखा गोविंद राय, जब देखा तेजपाल ने कि उनके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए और सम्राट को कैद कर लिया गया, तब तेजपाल तोमर अपनी बची हुई तोमर सेना को लेकर दिल्ली लौटते हैं। लेकिन दिल्ली में आकर यहाँ पर तेजपाल क्या देखते हैं, ये इतिहास है। अगर आप हरिहर द्विवेदी जी को पढ़ोगे तो ये पूरा उन्होंने साक्ष्य देकर इतिहास लिखा है कि यहाँ पर तेजपाल देखते हैं कि दिल्ली पर अधिकार किसी और ने कर लिया। वो किसने कर लिया? पृथ्वीराज चौहान के ही भाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के ताऊ जी थे, विग्रहराज चौहान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली चौहान एक राजा हुए। विग्रहराज चौहान के ही 2 पुत्र थे, सबसे बड़े अमरगांगे, दूसरे नागार्जुन। नागार्जुन से तो सबसे पहले युद्ध भी होता है पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन नागार्जुन यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और अपनी ननिहाल, दिल्ली ननिहाल थी नागार्जुन की, तो यहाँ रह रहे थे। दिवाकर उनका नाम आता है यहाँ पर। यहाँ पर नागार्जुन ने जब देखा कि तराइन के मैदान में सब कोई वीरगति प्राप्त कर गया, तब इस मौके का फायदा उठाकर नागार्जुन ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। तब यहाँ पर तेजपाल आते, तेजपाल को पता चलता है कि दिल्ली भी हाथ से छिन गई, तब नागार्जुन से युद्ध होता है और नागार्जुन के बाद फिर वो दिल्ली पर दोबारा अधिकार करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये वास्तविक इतिहास है। दिल्ली में संयोगिता नहीं थी और दिल्ली में तेजपाल तोमर फिर 1 महीने तक राज्य करते हैं। 1 महीने बाद फिर उनका युद्ध होता है मोहम्मद गौरी से। अब आप कहो कि वो अजमेर में रही होंगी, अजमेर में उनके साथ ये कुकृत्य हुआ होगा, तो अजमेर पहुंचने से पहले मोहम्मद गौरी को करीब 7 दिन लगे हैं। 7 दिन बाद वो मोहम्मद गौरी अजमेर पहुंचता है, और यहां अजमेर में ये पहले ही बात आ चुकी है कि सम्राट को कैद कर लिया है और मोहम्मद गौरी की सेना अजमेर की तरफ आ रही है। मोहम्मद गौरी वास्तव में दिल्ली नहीं गया, पहले वो अजमेर आया है।
तो रामदेव नाम के जो मंत्री थे, जो पृथ्वीराज चौहान के मंत्री थे, कन्यन अयनीय महावीर प्रतिमा कल्पना, इसमें वर्णन मिलता है कि रामदेव सभी जैन मंदिरों में जाकर, आश्रमों में जाकर ये बात बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कैद हो गए, अब आप अपने विग्रहों की रक्षा कीजिए। तो भगवान महावीर के सभी जो प्रतिमाएं थी उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये जो मोहम्मद गौरी, ये तुर्क, ये विधर्मी, ये देवी देवताओं को खंडित करते थे। हमारी प्रतिमाओं को, हमारे शिवलिंग हुए, हमारे भगवान, जितने भी भगवानों की प्रतिमाएं थी उनको खंडित करते थे। और ये अब से नहीं कर रहे थे, शुरुआत से इनका यही था। और आपको मैं बता दूं बड़ी ही एक रोचक जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि ये इन्होंने प्रतिमाओं को अपनी सुरक्षा कवच के रूप में भी यूज किया है। कैसे? 951 में एक पर्शियन ट्रेवलर होता है जिसका नाम अबू इसाक मिलता है। तो वो पर्शियन जो ट्रेवलर था वो क्या लिखता है कि मुल्तान पर विधर्मियों का अधिकार है। अब यहां पर मुल्तान में जब आक्रमण करने के लिए हिंदू सेना आती है, वो लिखता है कि बार बार हिंदू सेना आती है और पहले से ज्यादा अपग्रेड होकर, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर, संख्या में, हथियारों से पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आती है, लेकिन यहां पर सेना फिर भी लौट जाती है, मुल्तान पर अधिकार नहीं कर पाती। कैसे? यहां पर मुल्तान के लोग क्या करते थे, ये मुल्तान में जो इंपॉर्टेंट उस समय के मुख्य मंदिर थे जिनको हिंदू एक श्रद्धा के साथ पूजता था। जैसे आप कहो आज कोई काशी विश्वनाथ की शिवलिंग निकाल कर हमें डराए कि मैं उसको तोड़ दूंगा, अगर आप आगे बढ़े तो हमें भी कप जाएंगे, भैया इसको मत तोड़िए, भगवान है हमारे। ऐसे ही ये निकल कर खड़े हो जाते थे और उन विग्रहों को अपने हाथ में ले लेते और उन्हें तोड़ने की धमकी देते थे। तो वो पर्शियन ट्रेवलर लिख रहा है जिसका हमसे कोई ऐसा दया भाव नहीं है, हमसे कोई इसका प्रेम नहीं है हिंदुस्तानियों से। वो तटस्थ होकर बात लिख रहा है कि यहाँ पर मुल्तान से कई बार हिंदू सेना लौटी, कई बार उनको ये डर दिखाया गया जो उनकी प्रतिमाएं थी भगवानों की, उनको तोड़ने का। तो ये करते थे, प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करते थे। और भी बहुत सारी जो हमारे हिंदू धर्म में जितना भी पवित्र माना जाता है उनका इन्होंने यूज किया। जैसे आप देखोगे तुझके बाबरी में, ये एक इसको कहते हैं रूमी आर्ट ऑफ वार, मतलब ये कला थी। वो इस कला का कैसा था कि इसमें गायों को छोड़ देते थे। अब गायों का बहुत सारा झुंड, हजारों गाय एक साथ आगे बढ़ रही है, उन गायों के बीच में इनके धनुर्धर होते थे। अब ये तीर बरसा रहे हैं सामने वाली सेना पर, लेकिन सामने वाली सेना क्या कर रही है, हिंदुओं की सेना वहां से तीर नहीं छोड़ सकती। यहां पर हजारों लोहे के तीर उन पर बरस रहे हैं, वो वीरगति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हिंदू सेना अपने तीर नहीं छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि गाय की हत्या हो जाएगी। गौ हत्या शास्त्रों में सबसे ज्यादा पापपूर्ण कृत्य माना गया है। ऐसा पापपूर्ण कृत्य के शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपसे गाय की हत्या हो जाती है तो आप सैकड़ों गांवों में जाकर अपने आप को कोस कोस कर कहोगे कि मैंने गाय की हत्या की है। मैंने भी एक देखी थी, एक महिला आई थी हमारी कॉलोनी में, तो वो बैठ गई, हम बच्चे थे तब, वो मतलब ऐसे चीख चीख के बोल रही थी कि मैंने गाय की हत्या की, मैंने गाय की हत्या की, मतलब अपने पाप को सबको बताना है। तो ये बहुत बड़ा कृत्य माना जाता था, गाय की हत्या। अब यहां पर हिंदू नहीं कर रहे हैं बाण प्रहार, सामने विधर्मियों की सेना पर प्रहार कर रही, तो ऐसे करके गाय बैलों के साथ इन्होंने अपने आप को छिपाकर और हिंदू सेनाओं को परास्त किया। तो ये तुझके बाबरी में आपको वर्णन प्राप्त होगा। मुसलमानों के लिए भी एक चीज होती है, मैं इसको भी बता दूं, मुसलमान जिस चीज से डरते हैं वो ये है कि वो जलने से डरते हैं। मुसलमान जलकर मृत्यु प्राप्त नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके धर्म में जलकर मृत्यु प्राप्त जो होता है वो जहन्नुम में जाता है। इसीलिए जो हमारे किले थे, जैसे हमीरदेव चौहान थे, उन्होंने तो तेल रखवा रखा था गर्म करके, और पहले वो तेल गिराते थे मुसलमानों, जो उस समय सेना थी खिलजी की, और फिर उसके बाद आग लगवा देते। तो इससे मुस्लिम इतने भयभीत हो गए थे कि उस पेरीफेरी में जाने से मना कर देते थे, बोले कि हम जलकर जहन्नुम नहीं जाना चाहते। और 1965 के जो भारत पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को टैंकों से घुसने से मना कर दिया था। बोले कि इस टैंक में जब भारत सेना आक्रमण करेगी तो हम इसी में जलकर मर जाएंगे, और जलकर हम मरेंगे जहन्नुम जाएंगे। तो धर्म दोनों का ही आड़े आया, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म को हमारे ही खिलाफ यूज किया। हम नहीं कर पाए, इसमें हमारी कोई ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है कि हमने नहीं किया, हम तो कुछ ही नहीं कर पाए। वो लोग बार बार आक्रमण करते रहे और हम बहुत बार जीते भी तो उन्हें छोड़ते रहे। तो यहाँ पर संयोग था। अगर अजमेर में थी तो वो उनके पास 7 दिन है, वो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जा सकती है, उनका पूरा रनिवास जा सकता है। संयोगता पृथ्वीराज चौहान के कैद होते ही अपने आप को सती नहीं करेंगी, क्योंकि उनको उम्मीद है कि पृथ्वीराज चौहान कैद से भी छूट सकते हैं। तो यहाँ पर संयोगता ने अपने आप को सती नहीं किया होगा।
संयोगता यहाँ से जरूर सुरक्षित स्थान पर गई। जैसे विजयनगर एम्पायर था, बहुत समृद्ध शक्तिशाली था, उनको ये नहीं था कि हम हार जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा युद्ध हार गए जिसको वो सहज ही जीत जाते। तब वहाँ का जो पूरा रनिवास था, पूरा सोना चांदी खजाना था, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो अजमेर में आकर यहाँ पर मोहम्मद गौरी को न कोई स्त्री मिली होगी और न ही यहाँ का अजमेर का कोई खजाना भी प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि सब शिफ्ट कर दिया गया होगा। 7 दिन का एक अंतराल बहुत होता है और यही होता रहा है। बाद में फिर यहाँ पर मोहम्मद गौरी गोविंदराज को भी स्थापित करता है सिंहासन पर। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि संयोगिता के साथ चिश्ती ने कुछ नहीं किया ऐसा, जैसा हमारे यहाँ यूट्यूबर और ये गूगल पर सब बकवास है। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा अपने से रिसर्च करो। तो संयोगिता का क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर वीरगति प्राप्त कर जाते हैं, उसके बाद ही संयोगिता यहाँ पर सती होती है। ये बात मिलती है कानड़देव प्रबंध में। कानड़देव प्रबंध में जो संयोगिता से ही पहली पत्नी थी पृथ्वीराज चौहान के, पद्मावती जो सबसे पहली पत्नी कही जाती है, इक्षिणी दूसरी थी। तो पद्मावती तब अयोध्या में होती है जब पृथ्वीराज चौहान कैद करके उनकी मृत्यु होती है, और पद्मावती अयोध्या में अपने आप को चिता में समर्पित कर देती है, वहां पर सती हो जाती हैं पद्मावती। तो यहाँ पर संयोगिता भी सती जरूर हुई होंगी, यही एक मात्र कहानी है। संयोगिता एक सुरक्षित स्थान पर, वहां पर मोहम्मद गौरी का पहुंचना कभी हो ही नहीं सकता। मोहम्मद गौरी तो अजमेर से आगे नहीं जा सका। आप देखो इतिहास थोड़ा सा पढ़ो, मोहम्मद गौरी को वहां पर चौहानों का विद्रोह का इतना सामना करना पड़ा कि उसको दिल्ली राजधानी बनानी पड़ी, अजमेर उसने राजधानी नहीं बनाई। फिर वो यहां पर कन्नौज पर आक्रमण करता, लेकिन फिर भी सपाद लक्ष्य पर उसका पूरा अधिकार नहीं हो पाया। तो संयोगिता के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी भी रानी के साथ कुछ नहीं हुआ। गोविंदराज बल्कि शासन भी करते हैं, मैं अगली वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा गोविंदराज कैसे शासन करते हैं। तो यहां तक मैंने बात करी, कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।